रवीश, जब एक लड़की शादी करके नए घर में आती है अनजान लोगों के बीच, तो ऑब्वियसली नर्वस होती है। इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसे कंफर्टेबल करो, उसे ये महसूस कराओ कि उसे बहुत प्यार मिलेगा इस घर में, वो प्रोटेक्टेड है इस घर में। देखो, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, तो तुम्हें इस बात से बेखबर नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ रवीश, बिना प्यार की जिंदगी कैसी होती है, और मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो विविधा के साथ हो। प्लीज पता करो बात क्या है। सुमन ठीक कह रही है रवीश। हाँ बेटी, विविधा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उससे बात करो, और अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। सब सुमन बेटा, रमाकांत तो अब रहा नहीं। उसके हर किए की मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें बहुत दुख दिया है, और मुझे दुख इस बात का है कि मैंने ना तो वो दुख को तुमसे बांट पाया और ना ही उसे कम कर पाया। कैसी बातें कर रहे हैं आप डैडी जी? माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। मैं तो डैडी जी, आपने बताया नहीं वो ब्रिगेडियर राज अब कैसे है? आप बहुत जल्दी लौट आए वहां से। पहले से बेहतर है। मेरी बिटिया रानी सही मायनों में एक फौजी की बेटी है, एक फौजी की पत्नी। दर्द छुपाना भी जानती है और तकलीफों से लड़ना भी जानती है। क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही? डैडी जी, कर्नल साहब को गए 1 महीना हो गया, और इसे 1 महीने में जब भी मैं इनकी तस्वीर के सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि कहीं एक और औरत भी है जो इनकी तस्वीर के सामने खड़ी रो रही होगी, इन्हें याद कर रही होगी। जीते जी ये मेरे नहीं हो पाए, और अब मरने के बाद भी नहीं। आज मेरे पास इनकी सिर्फ यादें हैं, और वो भी सिर्फ मेरी नहीं, एक और औरत के साथ मुझे बांटनी पड़ रही है। तुम्हारी यादें सिर्फ तुम्हारी यादें हैं बेटा, क्योंकि वो तुम्हारा पति था, किसी और का नहीं। बेटी, वो बेटा भले ही मेरा था, और जो उसने तुम्हारे साथ किया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाऊंगा, और मैंने वो वादा पूरा भी किया। और एक वादा मैंने तुमसे भी किया था, एक बार तुम इस घर में आ जाओ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं वो वादा पूरा नहीं कर पाया, अपने बेटे और उस औरत सुजाता की वजह से। बीते हुए कल की फिक्र नहीं है मुझे डैडी जी, चिंता तो मुझे आने वाले कल की हो रही है। क्या मतलब बेटी? मतलब ये कि एक उम्र लग गई इस घर में खुशियां आते आते, और अब मुझे डर है कि कर्नल साहब की मौत
सुजाता और उसके परिवार के लिए इस घर पर हक जमाने का बहाना ना बन जाए। जब तक मैं जिंदा हूं, रमाकांत के बीते कल की परछाई हमारे घर के आज और कल पर मैं कभी नहीं पड़ने दूंगा। इस घर की दहलीज वो सरहद है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। इस घर की हर चीज पर तुम्हारा और रविश का हक है। आप पहले से बेहतर फील कर रही हैं? जी रवीश, मैं जानती हूँ कि हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम एक दूसरे से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप आपकी प्रॉब्लम मुझे बताइए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप आपकी प्रॉब्लम आपकी माँ के साथ तो शेयर कर सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से जानती है और शायद वो आपको। मैं जानता हूँ ये बात एक ना एक दिन सबके सामने जरूर आएगी, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी देर सोना चाहिए, आपको बेटर फील हो। मैं दिन में नहीं सोता। आप दिन में टेंशन में भी तो नहीं होते हर वक्त? मैं आपके लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। आप चाहती हैं कि ये बात मैं अपनी माँ को बता दूं, लेकिन आप ये नहीं जानती, इस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी माँ को ही होगी। वो ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आप जानेंगी भी कैसे? हमारे गुजरे हुए कल से आपका कोई नाता भी तो नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। इस सोमवार से शुक्रवार शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना आप करने खुशियों का श्री गणेश इस सोमवार से शुक्रवार स्टार प्लस पर।